हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ। जैसे पहले सबसे पहले कंट्रोल एन एक न्यू सीट लेता हूँ इस तरीके से। तो कोई भी स्टाइल ले लिया मैंने सीट का। अब ऑब्जेक्ट में गए, मैंने पिछली वीडियो में यहाँ तक बताया था। अब हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे ये हमारा फिल है, ये आउटलाइन है, ये बिटमैप है, ये कहाँ काम आता है। तो इनके दो यूज हैं आपके। तो सबसे पहले यूज क्या है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, आप यहाँ कोई भी इमेज शो कर रहे हैं। जैसे इस तरीके से मैं कोई इमेज लेके आ रहा हूँ। आपने यहाँ कोई रेक्टेंगल ले रखा है, आपने कोई रेक्टेंगल लिया, इसमें कोई कलर फिल कर दिया। अब इसके बाद मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, मैंने इसमें कोई कलर फिल किया और आउटलाइन हटा दी इस तरीके से। तो आप जब इसको जूम करते हैं तो ये शो क्या करता है कि सबसे पहले जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, तो ये कहता है आपका कि ये इसमें एक फिल कलर है आपका। तो ये जो डिजाइन मैंने बना रखा है इसमें फिल है और एक आउटलाइन है और एक ऑब्जेक्ट है। इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने क्या अपने डिजाइन में क्या क्या चीज ले रखी है। तो ये क्या कह रहा है कि फिल है, आउटलाइन है और एक ऑब्जेक्ट है। तो ये बिटमैप शो नहीं कर रहा क्योंकि बिटमैप पे सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं बिटमैप पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये शो क्या करता है, ये कहता है कि एक बिटमैप है और एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। अगर मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये कहता है कि एक आउटलाइन है और एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो ये शो करता है आपका कि फिल कलर है और एक ऑब्जेक्ट है। तो जो भी आपने काम कर रखा है उसकी इंफॉर्मेशन दे रखा है, देता है ये कि आपने क्या क्या चीज इस रेक्टेंगल में ले रखी है। अगर कलर ले रखा है तो कलर है और एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। इसके बाद हम इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। इसका एक स्टाइल और भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद इसमें कोई भी कलर फिल कर दिया इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने यहाँ इस पे सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक, मुझे इसमें चार पांच मतलब वो चाहिए, जैसे बॉक्स। तो जैसे मैंने इसमें किया 4, अप्लाई करता हूँ तो 4 बॉक्स आ जाते हैं इस तरीके से। तो आप इसको क्लोज करते हैं एक साथ, इस तरीके से आप कोई भी बॉक्स शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पे यहाँ सिलेक्ट किया, यहाँ कोई कलर फिल किया, इस पे जाता हूँ, जैसे ये कलर देता हूँ। इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे ग्रीन कलर दिया। इस पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने ये कोई पिंक कलर ले लिया, ऐसा कुछ कलर शो किया। लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, आपने यहाँ राइट क्लिक किया, आउटलाइन हटा दी इस तरीके से। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर देते हैं। अब जैसे मैं इसमें कोई टैक्स शो करता हूँ और कोई टैक्स लिखता हूँ, तो जैसे मैंने इसमें कोई भी नाम लिखा, जैसे मैंने लिखा ASHU इस तरीके से, आशु। आप यहाँ इसका जो टैक्स का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जैसे इस तरीके से। बोर्ड कर देता हूं मैं इस तरीके से। तो बोर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी आपने कलर ले रखा है इस तरीके से। तो जैसे मैंने ये आपका ब्लू कलर ले रखा है, तो पीछे से ब्लू कलर है तो ये शो नहीं कर रहा है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ कोई आउटलाइन देता हूँ, जैसे इस तरीके से आउटलाइन दी, तो ये शो कर रहा है कि ये कलर अलग है, वो कलर अलग है। अगर आप करते हैं F12, मैंने यहाँ जाके आउटलाइन का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, मैंने किया 2.0, ओके। तो इस तरीके से ले लिया कुछ। तो हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट में जाके ये कहता है कि आपने फिल भी कर रखा है, आउटलाइन भी दे रखी है आपकी, पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ओनली टेक्स्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए मना कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक स्टाइल ये होता है, आप जब इस पे क्लिक करते हैं, जैसे पहले आप यहाँ इसमें क्या करते हैं, यहाँ गए, आपने इस पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, आपने यहाँ इस पे क्लिक किया, तो ये क्या करता है, पीछे के कलर के हिसाब से इस तरीके से मिक्स होता हुआ आ रहा है। ऐसा कोई स्टाइल आ रहा है। अगर आप जो भी कलर देंगे तो इस तरीके से अलग अलग इफेक्ट आ रहा है, जो भी आप देना चाहें। तो अलग अलग कलर के हिसाब से इस तरह का कोई भी स्टाइल आप जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो ये अलग अलग कलर की स्टाइल है, जिस इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो ऐसा स्टाइल देने के लिए पहले आपको व्यू में जाना पड़ेगा, इस पे यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने टेक्स्ट पे, और फिर आप यहाँ ऑब्जेक्ट में जाके इस पे क्लिक करेंगे। तो आप फिर कोई भी कलर फिल करेंगे तो इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। मैंने इसको डिलीट किया, आपने यहाँ कोई टेक्स्ट शो किया, मैं लिखता हूँ LALIT, ललित, इस तरीके से। आपने इस ललित का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा साइज बढ़ाया इस तरीके से। बड़ा करने के बाद कोई भी आप स्टाइल शो कर सकते हैं। मैंने किया यहाँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे इतना हिस्सा बोल्ड लिया मैंने, आप इसमें यहाँ F12 करते हैं, आपका कोई भी आउटलाइन शो कर सकते हैं। आउटलाइन दो ना दो आपकी इच्छा है, जैसे ये आउटलाइन दी मैंने फिर यहाँ कोई और कलर फिल किया जिससे कि दिखाई दे कि आउटलाइन आपने ले रखी है। अब हम क्या करते हैं, आप व्यू में गए, आपने यहाँ सिलेक्ट कर रखा है पहले से। अब हम यहाँ ऑब्जेक्ट में गए, इस पे क्लिक करते हैं, और आप यहाँ जो भी कलर फिल करेंगे तो इस तरीके से मैच होता हुआ आएगा आपका। तो जब तक आपका यहाँ सिलेक्ट नहीं होगा और ऑब्जेक्ट में जाके इस पे क्लिक नहीं करोगे, तो जब ये स्टाइल नहीं आएगा। तो इसके लिए, इस स्टाइल के लिए इस पे क्लिक होना चाहिए। फिर आप ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ
इस पे क्लिक करेंगे आवर प्रिंट फिल पे और यहाँ कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टाइल इस तरीके से आएगा। अगर मैं यहाँ इसकी आउटलाइन हटा देता हूँ राइट क्लिक करके, तो इस तरीके से जब भी वो शो करेगा, आउटलाइन में इसलिए दे रहा हूँ कभी कभार वो जो पीछे का जो कलर है उसके हिसाब से मैच आता है, तो इसलिए हम आउटलाइन भी शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ऐसा भी कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू करता हूँ, ये पाथ बन गया आपका टेक्स्ट। अपने टेक्स्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये 2 पॉइंट लिए, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच दिया, इस तरह का कुछ शो कर दिया आपका जैसे ये टी है आपका, इसको उठा के मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, इस तरह का कुछ इफेक्ट शो कर दिया। ऐसा भी कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था आपका मैं इसको डिलीट करता हूँ ऑब्जेक्ट में जाके कि आवर प्रिंट फिल, आवर प्रिंट आउटलाइन, आवर प्रिंट मतलब बिटमैप ऑब्जेक्ट, ये आपने कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है। जैसे इस पे क्लिक किया तो ये कह रहा है कि बिटमैप और आपने ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो जो भी आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, कौन से मोड पे आपने ले रखा है, इस तरीके से। तो जो भी आप मतलब जैसे मैंने ये रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर आप चाहें तो इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने किया 4.0, तो इस तरीके से आउटलाइन का साइज आ गया। अपने आउटलाइन का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीज मैंने आपको बता रखी है। जैसे फिल कलर है, आप इसमें कोई भी कलर फिल शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, 1 कलर है, 2 कलर है, इस तरीके से। ये ऑप्सिटी कम करने के लिए ऑप्शंस हैं। तो जो भी इसमें ऑप्शन शो कर रहा है कि इसकी विड्थ कितनी है, आप इसको कोने को स्मूथ करना चाहते हैं तो इस तरीके से कोने को स्मूथ कर सकते हैं। कि जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, कोने स्मूथ करने के लिए यूज हो रहा है आपका। पहले मैंने कम कर दिया था। इस तरीके से अलग अलग स्टाइल है कि कौन सा स्टाइल आपको देना है। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। अब इसमें ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ये है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है उसकी प्रॉपर्टी आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हमारा चलता है मास्टर पेज। मैंने जैसे एक न्यू सीट ली, इस तरीके से कोई नई सीट लेता हूँ, इसको मैंने क्लोज कर दिया इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ ऑब्जेक्ट मास्टर पेज पे क्लिक, तो मास्टर पेज आ जाता है कि मैं एक पेज पे कोई काम कर रहा हूँ तो 10 पेज पे ऑटोमेटिक काम हो। इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कितने पेज आपको चाहिए, 1 पेज है, मैंने किया लेआउट में जाके इंसर्ट पेज, मैंने किया कि मुझे 9 पेज और चाहिए, तो मैंने किया 9, ओके करता हूँ। इस तरीके से 10 पेज हो गए, तो यहाँ शो कर रहा है 10 पेज। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से एक न्यू लेयर्स ले सकते हैं। ये है मास्टर पेज। ये जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था लेआउट में जाके नंबर के हिसाब से कि 1 बाय 1 पेज के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो आप 1 बाय 1 मास्टर पेज के हिसाब से काम कर सकते हैं कि पहले पेज में मास्टर पेज का इफेक्ट अलग हो, दूसरे पेज में अलग हो, तो इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये सभी के लिए, ये 1 के लिए आपका। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने यहाँ जाके करना क्या है, एक नया मास्टर पेज लेना है। तो मैंने किया न्यू मास्टर पेज पे के लिए एक नया मास्टर पेज आ गया। आपने यहाँ डबल क्लिक किया, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल आ गया। ऐसा कोई रेक्टेंगल आप शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं। जैसे इस तरीके से कोई कलर फिल किया, आपने राइट क्लिक किया, आउटलाइन हटा दी, ऐसा कुछ इफेक्ट आपने शो कर दिया। अब हम क्या करते हैं, मैं शिफ्ट दबाता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। जैसे इस तरीके से कोई साइज लिया, इस साइज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ और यहाँ अपने हिसाब से कोई भी कलर फिल कर दिया। जो भी आप कलर देना चाहें इस तरीके से दे सकते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, मैंने कंट्रोल दबाया, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक किया, एक कॉपी लेता हूँ और इसको इस तरीके से नीचे की तरफ जब कर रहा हूँ तो थोड़ा स्लो हो रहा है। लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं देखता हूँ कि कितना मार्जिन है। मैंने किया 0.125, इस तरीके से 100 शो कर दिया। आप यहाँ गए, आप 100 200 जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो मैंने इसका थोड़ा सा साइज इस तरीके से बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद हम थोड़ा सा इसको और नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आपको साइज किस तरीके से शो करना है, देना है। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, मैंने किया जी ग्रुप, आप सिलेक्ट करते हो, मैंने किया ई हाइट के सेंटर में, सी विड्थ के सेंटर में। अनग्रुप करता हूं इस तरीके से कुछ। अब आप यहाँ इसको करते हैं अनग्रुप, मैंने अनग्रुप किया, यहाँ जाके अनग्रुप अनग्रुप कर दिया। यहाँ जाके आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे इस तरह का कोई कलर फिल कर दिया, ऐसा भी कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ जाके और भी कलर फिल कर सकता हूँ जो भी आपको देना है। जैसे इस तरह का कुछ कलर शो कर दिया। डिजाइन के ऊपर है कि आप किस तरह का डिजाइन रखना चाहते हैं।
अब जैसे मैंने इसमें किया F12, मैं इसमें कोई आउटलाइन टाइप का कुछ शो करना चाहता हूँ बॉर्डर, तो मैंने किया 2.0, तो इस तरह का बॉर्डर आ गया। ऐसे ही आप F12 करते हैं, मैंने किया यहाँ जाके कि जैसे 2.0, तो इस तरीके से कोई बॉर्डर टाइप का शो कर दिया, दे दिया आपका। अब आप यहाँ क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ शो किया इसमें कि जैसे लेआउट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ कुछ नंबर शो करता हूँ। तो जैसे मैंने नंबर में शो कर दिया यहाँ जाके कि ऑल पेज, तो ऑल पेज पे मुझे नंबर चाहिए, तो इस तरीके से ये नंबर आ गए 1 2 3 4 5, इस तरीके से जो भी आप देना चाहें। तो मैंने इसको शो कर दिया यहाँ इस जगह शो करने के बाद अब मैं इसका स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में लेआउट में गया, लेआउट में जाके मैं यहाँ शो करता हूँ इसका स्टाइल ABC के हिसाब से। ओके करता हूँ तो ABCD इस तरीके से शो करेगा। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैं इसमें करता हूँ यहाँ जाके इसको सिलेक्ट, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसे व्हाइट कलर दिया, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी ले लेता हूँ। आपने किया F12, आप यहाँ इसका साइज आउटलाइन बढ़ा सकते हैं, 4.0 कर दिया इस तरीके से। तो इसका भी कलर मैं व्हाइट दे देता हूँ राइट क्लिक करके इस तरीके से। और व्हाइट के ऊपर कौन सा कलर दूं जो निकल के आए, तो जो बैकग्राउंड है वो मैंने इस तरह का कुछ दे रखा है, तो मैं इसको करता हूँ इस तरीके से ग्रीन कलर सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया CE सेंटर में, तो ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर दिया। तो A से एप्पल है, B से बॉल है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ जाता हूँ कि मुझे किस तरह का इफेक्ट चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ किया, जैसे इस तरीके से 2 पॉइंट, इस तरीके से 2 पॉइंट शो कर दिया, इस तरीके से 2 पॉइंट शो करने के बाद मैं करता हूँ टी शर्ट ऑफ, इस तरीके से टी शर्ट ऑफ किया। आप यहाँ इसको करते हैं, यहाँ जाके बाहर के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, F12 करता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके जैसे 1.0, ओके इस तरीके से। अब 1.0 करने के बाद मैं बाहर के लिए करता हूँ, मैंने 0.125 100 शो कर रखा है, दे रखा है। मैं यहाँ इस तरीके से एक लाइन लेके आता हूँ, लेके आने के बाद इस लाइन का कलर आप क्या देना चाहें वो आपकी इच्छा है। तो जैसे मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये लाइन थोड़ी सी और कम है, तो इसका साइज और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जैसे मैंने किया 2.0, ओके इस तरीके से लाइन आ गई। आप F12 करते हैं, मैंने यहाँ किया जैसे कि मुझे ये लाइन का कैसे इफेक्ट में देना है, तो जैसे मैंने किया मुझे डॉट डॉट वाले इफेक्ट में देना है, तो डॉट डॉट वाले इफेक्ट शो कर दिया आपकी। ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ सेंटर पे क्लिक किया, मैंने किया यहाँ जाके 1, एक कॉपी चाहिए, अप्लाई करता हूँ, तो बाहर क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और 1 2 इस तरीके से गैप आ गया। फिर मैंने यहाँ इन दोनों को सिलेक्ट किया यहाँ इस तरीके से, आपने किया यहाँ फिर Ctrl+G ग्रुप, आपने किया अप्लाई, तो मैंने किया यहाँ जाके सिलेक्ट, मैंने इसको इस तरीके से नीचे कर दिया, ऐसा कुछ शो कर दिया, तो 4 लाइन आ गई इस तरीके से। तो आप इस तरीके से 4 लाइन 5 लाइन इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है आपका, एक तरीका ये है Ctrl+Z करता हूँ अंडू, इस तरीके से मैं अंडू कर रहा हूँ। इसमें अंडू करने के बाद इसको क्लोज करता हूँ, आप यहाँ लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं इस तरीके से, मैंने किया Ctrl+R रिपीट, तो मैं रिपीट करता जा रहा हूँ आपका इस तरीके से। रिपीट करते हुए जाने के बाद जैसे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, आपने किया Ctrl+R फिर रिपीट, इस तरीके से ये रिपीट कर दिया मैंने। रिपीट करने के बाद हम क्या करते हैं, इतना हिस्सा सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बाहर से इतना हिस्सा सिलेक्ट किया यहाँ, तो ये सिलेक्ट इस तरीके से सिलेक्ट हो रहा है आपका। मैंने किया L लेफ्ट साइड हो गया इस तरीके से। लेफ्ट साइड होने के बाद ये ऊपर की जो लाइन है वो सिलेक्ट नहीं है आपकी, तो जैसे मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया डिलीट, तो इससे पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है कौन सा नहीं है। तो ये क्या करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे आप ये रेक्टेंगल लेते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया लॉक या हाइड, इस तरीके से हाइड कर सकते हैं, पीछे का जो बैकग्राउंड है इसको लॉक कर सकते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ मैंने जैसे सिलेक्ट किया, आप करते हैं जैसे डिलीट, तो डिलीट से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है कौन सा नहीं है। तो मैंने इसको किया यहाँ जाके Ctrl+L कंबाइन, तो इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होने के बाद बाहर सिलेक्ट करता हूँ, ये जो बॉक्स है इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया C सेंटर में आ गया इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जैसे आप सेंटर में इस तरीके से दे सकते हैं, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक अलग रख सकते हैं। आपने किया ऑब्जेक्ट में जाके जो चीज़ हाइड करी थी वो चीज़ मैं शो करता हूँ इस तरीके से। शो करने के बाद आप यहाँ अगर और थोड़ा सा लाइट इसको करते हैं, जैसे मैंने किया F11, आप यहाँ गए, आपने जाके इसमें और लाइट कलर दे दिया इस तरीके से, और मैं यहाँ
इसको करता हूँ ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिक इसके अंदर, तो इस तरीके से लेके आ सकता हूँ। तो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाना है, जैसे मैंने इस पे किया ऐड, तो ये थोड़ी सी जो लाइन है ये थोड़ी सी ऊपर से आ रही है इस तरीके से, इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ और ये इस तरीके से शो कर देता हूँ ऐसा कुछ। और मैंने किया यहाँ जाके फिनिश, या ऑब्जेक्ट में जाके भी आप फिनिश कर सकते हैं अंदर, मतलब अंदर से बाहर लाने के लिए। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे हिंदी की जो बुक होती है जैसे ABCD वाली, तो वहाँ यहाँ ABC शो कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि ये A है, इस तरीके से B है, तो ऐसी कोई लाइन आप शो कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे तो सिंपल लाइन चाहिए, तो आप यहाँ गए, मैंने किया यहाँ जाके F12 और मैंने यहाँ सिंपल लाइन शो कर दी। तो वो आपकी इच्छा है कि आपको किस तरह का काम करना है, इस तरीके से सिंपल आप शो कर सकते हैं। अगर ABC की जगह आप 1 2 3 शो करते हैं, तो मैंने जैसे लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से ये मैथ का इस तरीके से पेज शो कर देता है। इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसे मैंने फिलहाल इसमें किया, यहाँ जाके ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिक मैंने किया फिनिश, इस तरह का इफेक्ट आ गया आपका। अब जैसे मैं सेकंड वाले पेज पे जा रहा हूँ, तो ये जो पेज का नंबर है उसके हिसाब से B शो कर रहा है और इस तरीके से पेज आ रहा है। C में ये है, D में ये है, E में ये है, इस तरीके से। अब 1 पेज पे जाता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मास्टर पेज पे काम कर रहा हूँ। तो A से एप्पल तो यहाँ आएगा, एप्पल तो B पे नहीं आएगा। तो आप यहाँ क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया इसमें कि 1, मतलब एक न्यू लेयर पे क्लिक किया। आप यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे इस तरीके से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, वो दूसरे पेज पे नहीं जाएगा। जब आप यहाँ कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे, तो वो तीसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं जाएगा। तो आपको पहले न्यू लेयर्स लेने से पहले आपको मास्टर पेज पे काम करना पड़ेगा, और फिर आप एक न्यू लेयर्स लेके और फिर आप उसमें एक एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की कोई भी सीट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था आपका मास्टर पेज, ये 1 बाई 1 के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक न्यू लेयर्स मतलब सीट लेता हूँ इस तरीके से। तो मैं इसमें आपको कुछ दिखा रहा हूँ बना के कि हम क्या करते हैं। डबल क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने डबल क्लिक किया, एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद अपने पेज का कोई भी मतलब कलर शो कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का कलर चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको, अगर यहाँ इसको व्हाइट भी रखता हूँ, तो इस तरीके से व्हाइट आएगा आपका। व्हाइट आने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से एक 2 पॉइंट लिया, शिफ्ट दबाता हूँ, इस तरीके से एक 2 पॉइंट शो कर देता हूँ। 2 पॉइंट शो करने के बाद आप लेफ्ट क्लिक करके इसको करते हैं यहाँ इस तरीके से राइट। पहले तो आप यहाँ जाते हैं इस तरीके से, मैंने यहाँ इसमें किया, जाके सिलेक्ट मैंने किया यहाँ कि जैसे ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपने इस पे सिलेक्ट किया, मैंने किया 1 कॉपी अप्लाई, एक कॉपी आ जाएगी। इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप दे सकते हैं। अब कितनी बार मैंने इसको मतलब एरो की से नीचे किया, उससे अच्छा ये है बाहर क्लिक करो, मैंने किया यहाँ जाके 0.062 आधा सूत, इस तरीके से आधा सूत शो कर दिया। तो ये जो नापने के तरीके हैं ये आपको पता होने चाहिए, वो जल्दी आप डिजाइन बना सकते हैं। तो अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने इस तरीके से एक कॉपी ले ली, इस तरीके से इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके राइट क्लिक, आउटलाइन इस तरीके से दे दी। अब हम इसको करते हैं Ctrl+G ग्रुप, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, आपने किए यहाँ जाके 90%, तो इस तरीके से ये इस तरीके से शो कर देता है लाइन। अब मैंने एक लाइन यहाँ शो करी इस जगह, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ऐसा कुछ शो कर दिया। शो करने के बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, एक कॉपी यहाँ बाहर शो करता हूँ। आप यहाँ इन दोनों को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया पावर क्लिक, इसके अंदर इस तरीके से अंदर शो कर दिया आपका। आप यहाँ गए, मैंने किया अनग्रुप और इसको उठा के मैंने यहाँ शो कर दिया, इस तरीके से कुछ शो करने के बाद इसको मैंने किया यहाँ जाके डिलीट कर दिया आपने। आप यहाँ इसको सिलेक्ट करते हो, मैंने किया यहाँ जाके कोई भी कलर जो भी आपको देना है। तो जैसे मैं इसमें शो करता हूँ यहाँ जाके ब्लैक कलर की आउटलाइन, मैंने ब्लैक कलर की आउटलाइन शो कर दी। अब लेफ्ट क्लिक करके आप करते हैं इस तरीके से राइट क्लिक, कितना आपको गैप चाहिए, आपने किया Ctrl+R, रिपीट करते चले जाएंगे, इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। इन सारी लाइन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके करता हूँ L, लेफ्ट साइड करने के बाद मुझे जो लाइन है ये यहाँ तक ही चाहिए, मैंने इतना हिस्सा डिलीट किया। डिलीट करने के बाद आप क्या करते हैं, इतनी लाइन देते हैं, इसका जो साइज है थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, और Ctrl+L कंबाइन करते हो, ऑब्जेक्ट में जाते हो, मैंने किया पावर क्लिक, तो इसके अंदर आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। आउटलाइन को हटाता हूँ, ये
तो इस तरीके से ये हिंदी का पेज बन गया आपका। ऐसे कोई हिंदी का पेज आप शो कर सकते हैं, कोरल में बना सकते हैं बहुत जल्दी। तो आपने देखा होगा जैसे एक रेक्टेंगल लेता हूँ तो इस तरीके से डेट होती है, तो इस तरीके से आप डेट है इस तरीके से कुछ शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद हमारा चलता है ये पेज है, मैं करता हूँ कंट्रोल सी, आपने प्लस किया, एक नया पेज लिया, मैंने किया पेस्ट इस तरीके से। पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस हिंदी वाले पेज को मुझे मैथ का बनाना है, तो राइट क्लिक करके मैंने किया ऐड इस तरीके से। ऐड करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने किया लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, सीधी लाइन आएगी। तो इस तरह का कुछ शो कर सकते हैं। मैंने किया यहाँ जाके शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट, आपने किया टी से टॉप पे आ गया आपका। जितना आपको गैप चाहिए उतना ही गैप आप यहाँ शो करेंगे, जितना आपका हिंदी वाले में था आपका। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा सा एरो की से इस तरीके से दे दिया। लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, मैंने किया फिनिश, तो इस तरीके से तो ये मैथ की वो हो जाएंगी आपकी। लेफ्ट क्लिक करके मैंने किया ऐड पे क्लिक, तो एक चीज और करता हूँ, जैसे इस पे जाता हूँ तो ये लाइन ऊपर तक आ रही है। तो आप क्या करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं पेज के, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, आपने किया 0.005 आप यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया यहाँ जाके सिलेक्ट, जो लाइन है इसको मैं इस तरीके से नीचे की तरफ लेके आता हूँ। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। ऐसे ही आप जैसे जो लाइन है आपकी इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने शिफ्ट दबाया, आपने किया यहाँ जाके आर से राइट एल से लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड में आ गई। आप यहाँ इसको जूम करते हैं, जूम करने के बाद आपने इसको यहाँ सिलेक्ट किया और इस तरीके से शो कर दिया इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा है आपका, मैंने किया यहाँ जाके ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिक, आपने किया फिनिश, तो ये आपका बन गया मैथ। तो इस तरीके से आप मैथ की कोई मतलब किताब शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे ये हिंदी है, ये है मैथ है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। ये लाइन आपको यहाँ तक चाहिए या ऊपर तक चाहिए, आपकी इच्छा है, क्योंकि जो मैथ वाला होता है उसमें शायद ऊपर तक भी इस तरीके से लाइन होती है आपके। तो ऐसा कोई पेज आप शो कर सकते हैं। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे ये पेज में करता हूँ कंट्रोल सी कॉपी, आप यहाँ करते हैं प्लस, आपने किया पेस्ट। अब मैं कोई इंग्लिश की बनाना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक किया, मैंने किया ऐड, आपने किया यहाँ जाके कंट्रोल के ब्रेक का पार्ट, इतना हिस्सा मैं क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं, लाइन को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ जाता हूँ मैं इस तरीके से। तो ये मेरी लाइन है आपका, यहाँ तक गया। यहाँ तक जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब जैसे मैंने किया अप्लाई सेंटर से, फिर मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ आप इसका कलर क्या देना चाहते हैं, जैसे मैंने किया ब्लू कलर, तो जैसे मैं यहाँ इसमें मार्जिन देना पड़ेगा, आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया 0.125 इस तरीके से एक सूत। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, मैं इस तरीके से एक सूत का मार्जिन दे रहा हूँ, एक दो सूत का दे दिया इस तरीके से। इस पे गया, इसका भी जो कलर है ये ब्लू दे देता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, फिर मैंने किया अप्लाई, मैंने किया यहाँ जाके सिलेक्ट, आपने किया एक दो इस तरीके से। तो जो अंदर फिर मैंने अप्लाई किया, फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आपने किया एक दो इस तरीके से। तो जो बीच की लाइन है इनको मैं इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। इसको कर दिया जैसे ग्रीन, ऊपर की है इस तरीके से ब्लू, ये आप कर सकते हैं। अंदर की जो है वो है आपकी ब्लू, और टॉप और बॉटम की है शिफ्ट दबा के रेड, इस तरीके से जो भी आप देना चाहें, रेड दो ब्लू दो, आपकी इच्छा है कि किस तरीके से आपको लाइन चाहिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया यहाँ कंट्रोल जी ग्रुप करने के बाद लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ, और आपने किया कंट्रोल आर रिपीट। तो मैं इस तरीके से रिपीट करता हुआ जा रहा हूँ। रिपीट करते हुए जाने के बाद जैसे ये यहाँ नीचे तक आ रही है, आप इन सारों को सिलेक्ट करते हैं, मैंने किए हैं एल लेफ्ट साइड, आपने राइट क्लिक करके मैंने किए यहाँ ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिक फिनिश, आप वहाँ राइट क्लिक करके भी फिनिश कर सकते हैं। तो ये अब आपकी बन गई इंग्लिश की। मैं इसको इस तरीके से शो कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ जाके किया, इसमें F9 करता हूँ, फुल स्क्रीन आ जाएगा। मैं यहाँ से करता हूँ F9, ये है आपकी हिंदी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये है मैथ, इस पे क्लिक करता हूँ, ये है इंग्लिश। ऐसी कोई आप डिजाइन शो कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाके ये था आपका ऑब्जेक्ट, तो इसमें आप मास्टर पेज शो कर सकते हैं आपका, कि आपको किस तरह का मास्टर पेज पे काम करना है आपका। मैंने ये जो पेज बनाए हैं इसमें मैंने पावर क्लिक का भी यूज़ किया है, अदर भी इफेक्ट आपको शो किए हैं। इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो आज ये भी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।